मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 10 में इससे आगे करेंगे। तो आपको एक बार मैं इसको एक्सरसाइज को दिखा देता हूं ताकि आप इसकी पिक लेकर के इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन के चलते आपके पास मैथ्स ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन की पिक लेकर के आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? उसने कहा है आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 40 स्टूडेंट है एक क्लास में, 16 स्टडी इंग्लिश, 16 इंग्लिश स्टडी करते हैं, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स। 16 इंग्लिश स्टडी करते हैं, 22 अकाउंटेंसी और 26 इकोनॉमिक्स। 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 14 अकाउंट एंड इको, and 2 study all the 3 subject. If each student study at least one of the 3 subject, find the number of students who study English and accountancy, English accountancy but not economics. देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट है। लेट A, B, C denote the group of students who study English, accountancy, account and economics, eco respectively. हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स? ए बी सी क्या एज्यूम कर लिया? ए एज्यूम कर लिया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, बी अकाउंटेंसी और सी इको। फिर उसने कहा है इंग्लिश स्टडी करने वाले कितने? 16, यानी ए वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश? ए 16, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी बी अकाउंटेंसी 22 और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इको 26। फिर 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश को हमने ए एंड इको को बोल रखा है सी। देखिए इको को सी, तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश को ए एंड इंटरसेक्शन सी कितना है? 5। 14 स्टडी अकाउंटेंसी एंड इको, यानी अकाउंटेंसी को हमने बोल रखा है स्टूडेंट्स बी एंड इको को बोल रखा है सी। बी एंड सी कितने हैं? 14। एंड 2 स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट, ऑल दी 3 मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने स्टूडेंट्स? 2 तीनों। और फिर उसने कहा है इफ ईच स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जितने भी स्टूडेंट टोटल यानी 40 है, ये सभी के सभी इन तीनों में से एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी तीनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट को जरूर स्टडी करते हैं। यानी जो 40 स्टूडेंट है, ये जो 40 है वो क्या है? या तो ये 40 ए को स्टडी करते हैं, या और का मतलब यूनियन, या वो बी को करते हैं, या वो सी को, यानी तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो उनके पास है। एटलीस्ट वाला जब आ जाए तो उसको यूनियन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर है। एक जरूर होने का मतलब या तो ए है या बी है या सी है। तो ये 40 दे रखा है। फिर अब पूछा उसने फाइंड हाउ मेनी स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, कितने इंग्लिश और अकाउंटेंसी स्टडी करते हैं, और कितने इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, और इंग्लिश अकाउंटेंसी कितने स्टडी करते हैं जो इकोनॉमिक्स नहीं स्टडी करते। यानी इंग्लिश और अकाउंटेंसी वाले निकालने हैं, और इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स मींस सिर्फ इंग्लिश और अकाउंटेंसी वाले निकालने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो वेन डायग्राम से ये सारी पिक्चर बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, यहां पे मैंने एक सेट लिया ए, यहां पे मैंने सेट लिया ये बी, और यहां पे मैंने ये सेट लिया सी। ये है ए, ये है बी और ये है सी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश वो है 16। ये जो बी है यानी अकाउंटेंसी 22, और जो सी वाले हैं ये एन सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? ये 26। ए एंड बी, ए एंड सी, ए और सी वाला को पार्ट कौन सा है? जो ए में भी है और सी में भी है। ये सी है और ये ए है। जो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है? ए एंड सी वाला।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ए एंड सी कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वाला पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, ए में और सी में जो कॉमन है ये वाला है, तो ये कितने हैं स्टूडेंट्स 5। बी एंड सी, ये बी है और ये सी है, तो बी और सी में ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स कॉमन, तो ये वाले पार्ट में कितने हैं स्टूडेंट्स, ये इतने इतने पार्ट में जो बी और सी वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 14, यानी नंबर ऑफ बी एंड सी वो कितने हैं स्टूडेंट्स 14। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों में कॉमन है, यानी तीनों वाला पार्ट कौन सा जो कॉमन है, ये वाला देखिए, ये जो यहाँ पे है, तो ये है तीनों वाला पार्ट कॉमन, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हैं 2। और ये टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी, ये टोटल ए के बी के और सी के ये कितने हैं टोटल, ये 40 है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट में 2 आ गए, तो ये टोटल कितने थे, ये इस पार्ट में देखिए, ये वाले पार्ट में, इस पार्ट में टोटल थे हमारे पास 5, जिसमें 2 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बच गए 3। अब ये बी एंड सी, ये बी वाला पार्ट है और ये सी वाला, टोटल कितने हैं 14। 14 में 2 तो यहाँ आ गए, तीनों में कॉमन है जो, यानी यहाँ पे 2 आ गए, इस पार्ट में 2 है, और यहाँ पे कितने बच गए सिर्फ इस वाले पार्ट में, इसमें, तो इसमें बच गए हमारे पास 12, क्योंकि ये टोटल कितने हैं 14 है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट ये टोटल कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास 26। 26 में 12 यहाँ आ गए, तो 14 यहाँ, और 15 16 17 17 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बच गए स्टूडेंट हमारे पास 9। और इस वाले पार्ट में हमारे पास कितने थे टोटल 22 थे स्टूडेंट्स। अब हमें ये नहीं पता कितना है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास आप फार्मूला है, वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फार्मूला है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, तो ये है हमारे पास 40। एन ए कितना है हमारे पास 16, एन बी कितना है 22, ये सी कितना है 26, और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी नहीं पता है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है स्टूडेंट्स, और ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, और बी इंटरसेक्शन सी, बी और इंटरसेक्शन सी कितना है 14, ये 14 है स्टूडेंट्स, और सी इंटरसेक्शन ए ये कितना है स्टूडेंट्स 5, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये कितना है स्टूडेंट 2, तो ये 2 है। तो हमारे पास 40 16 और 22 हमारे पास ये हो गया 38, और हमारे पास ये 26 हो जाएगा हमारे पास 64, 64 में से 14 गए हमारे पास, ये चला जाएगा 14, तो 50 50 माइनस 5 45 माइनस 2 43 हो गए, तो ये 43 बच गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया स्टूडेंट्स, ये आया ये उस साइड में आ गया 40 साइड 43 माइनस 40, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये ए है और ये बी है, ये वाला पार्ट है, ये टोटल कितना आया 3, 3 में 2 तो कॉमन तीनों वाले हैं, यहाँ पे आगे 2 और 1 यहाँ आ गया हमारे पास। अब इसने क्या पूछा है, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, तो इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी वाले कितने, इंग्लिश यानी ए एंड बी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी को बी माने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट who study इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी अकाउंट, वो कितने आ गए स्टूडेंट्स, यानी ये फर्स्ट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए एंड बी निकालना है, वो कितने आ गए स्टूडेंट हमारे पास 3 स्टूडेंट आ गए। नंबर 2, फिर उसने कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमिक्स, यानी हमें चाहिए क्या, यानी हमें ए एंड बी चाहिए बट नॉट सी, बट नॉट सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी चाहिए हमें, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यानी सी वाले ना नहीं, यानी सिर्फ ए एंड बी वाले, सिर्फ ए एंड बी वाले कितने, फ्रॉम वीन डायग्राम, फ्रॉम वीन डायग्राम
वेन डायग्राम, इट इज क्लियर दैट, इसका फार्मूला वैसे हमारे पास बनेगा, हम क्या करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी में से क्या करेंगे, तीनों वाले माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी वो वाले माइनस कर देंगे, या सिर्फ यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, ये देखिए ए एंड बी वाले टोटल हमारे पास 3 है, लेकिन उसने कहा सिर्फ ए एंड बी। वैसे ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है ये वाला, इसमें 2 स्टूडेंट है, ये नहीं, ये 2 स्टूडेंट तो तीनों में है, यानी ए में भी है बी में भी है सी है, तो इन 2 को छोड़ के कितने बच गए, एक बच गया, यानी जो सिर्फ ए एंड बी का पार्ट है, ये देखिए ये वाला पार्ट है ना ए एंड बी का, तो हमने क्या किया, टोटल ए इंटरसेक्शन बी है, टोटल ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ए एंड बी का ये सारा पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये इतना इतना यहां से ले यहां तक का, ये सिर्फ ए एंड बी का है, लेकिन ये जो पार्ट है ये तो सी का भी है, यानी ए एंड बी में तो आता है, लेकिन ये सी में भी आता है, लेकिन हम क्या करें, ए एंड बी के पार्ट में से तीनों वाला पार्ट माइनस कर दे, तो ये बच जाएगा 1। तो ये कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, एन ए इंटरसेक्शन बी टोटल 3 है, 3 में से ये एक 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम्स इन ए स्कूल 21 are in the basketball team, 26 are in the hockey, 29 in the football. If 14 play hockey and basketball, 12 play football and basketball, 15 play hockey and football, 8 play all the 3 games. Find how many players are there in all, how many play football only. एक एथलेटिक टीम में 21 प्लेयर हैं बास्केटबॉल के, 26 हैं हॉकी के, 29 हैं फुटबॉल के, 14 हॉकी और बास्केटबॉल के हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल के हैं, और 15 हैं हॉकी और फुटबॉल के, और 8 तीनों खेलते हैं। तो ये बताना है कि कितने प्लेयर कम से कम, यानी हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन ऑल, तीनों में जो तीनों यानी हमें निकालना है स्टूडेंट्स, यानी टोटल जो ए बी सी यानी तीनों गेम है, इनमें टोटल खिलाड़ी कितने हैं, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी जो ए को खेलते हैं या बी को खेलते हैं सी को, यानी तीनों गेम में टोटल खिलाड़ी कितने हैं, हाउ मेनी प्लेयर फुटबॉल ओनली, और कितने फुटबॉल खेलते हैं, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं अगेन, लेट ए बी सी डिनोट the group of students who play, क्या क्या है हमारे पास, बास्केटबॉल हॉकी एंड फुटबॉल रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो ए खेलते हैं, ए मीन्स बास्केटबॉल खेलते हैं, वो कितने हैं हमारे पास 21, यानी 21। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बी यानी हॉकी 26, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले सी फुटबॉल 29, फिर 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 14 हॉकी को हमने क्या माना है बी, एंड बास्केटबॉल को हमने माना है ए, यानी ए एंड बी, वो कितने हैं 14। फिर उसने कहा है 12 प्ले फुटबॉल, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल को हमने माना है सी और बास्केटबॉल को ए एंड सी, ये 12 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी को हमने माना बी एंड फुटबॉल को माना है सी, वो है 15। और फिर उसने कहा 8 प्ले ऑल दी 3, यानी 8 तीनों खेलते हैं, यानी ए भी खेलते हैं एंड बी भी खेलते हैं और सी भी खेलते हैं, वो है 8। अब स्टूडेंट्स इसका वेन डायग्राम हम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ये हो गया पहला सेट, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया हमारे पास तीसरा। अब जो तीनों में पार्ट है, ये ए है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए, ये बी वाला है पोर्शन, और ये है सी वाला। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, जो तीनों वाला पोर्शन है उसमें कितने 8, यानी यहाँ पे कितने हैं 8, ओके। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले बास्केटबॉल 21 है, ये है 21। फुटबॉल यानी ये हॉकी वाले हैं 26, और फुटबॉल वाले कितने हैं स्टूडेंट 29।
फिर ए एंड बी, ए एंड बी, ये ए एंड बी वाला, ये वाला सारा पार्ट ए एंड बी है। ये वाला कितना है, ए एंड बी। ये कितने स्टूडेंट हमारे पास, ये है हमारे पास टोटल 14। बी ए एंड सी, ये ए है और ये सी है, ये वाला पार्ट एन ए एंड सी, ये कितने स्टूडेंट्स हमारे पास 12। और बी एंड सी, ये बी वाला पार्ट है और ये सी वाला, तो ये है हमारे पास टोटल एन बी एंड सी है हमारे पास 15। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये वाला पार्ट, ये कितने हैं 8, यानी ये वाला पार्ट कितने हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट 8 है। अब ये टोटल ये वाले थे 14 और 6 यहाँ बच गए। ये वाले टोटल थे हमारे पास 12, तो 8 और 4 यहाँ बच गए। ये वाले टोटल थे हमारे पास 15, तो 7 यहाँ बचेगा, 8 और 7 15। अब ये टोटल कितने 29, 8 और 7 15 और 4 15, 8 और 7 15 और 4 19, 19 ये 29 है, तो 10 बच गए यहाँ। ये टोटल थे हमारे पास 26, 8 और 7 15 और 6 21, ये 5 बच गए यहाँ पे इस पोर्शन में। और यहाँ पे टोटल 21 थे, तो 8 से 14, 14 और 4 18, ये 3 बच गए इस पार्ट में, इतने इतने पार्ट में। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, देखते हैं। उसने कहा हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन ऑल, सभी में कितने प्लेयर हैं टोटल, तो सभी में कितने स्टूडेंट्स 10 यहाँ पे हो गए, 7 17 और 5 22 और 6 28 और 8 36 और 4 40 और 3 43 प्लेयर हैं जो सभी में है स्टूडेंट्स। तो कितने प्लेयर हो गए 43, यानी नंबर ऑफ प्लेयर दैट आर इन ऑल द 3 गेम, दैट आर इन ऑल, टोटल प्लेयर कितने हैं जो सब में हैं, तो सब में टोटल प्लेयर कितने हो गए 43 हो गए स्टूडेंट्स। यानी हमारे यहाँ ए यूनियन बी यूनियन सी, सभी में सबके प्लेयर लेने हैं एक एक बार, यानी उसको ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो फार्मूला क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, या डायरेक्ट फोर ये भी कह सकते हैं फ्रॉम वीन डायग्राम इट इज क्लियर दैट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ऑल दी 3 गेम्स दैट आर 43, ये बोल सकते हैं। एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब भी हमारे पास 43 आएगा। देखिए स्टूडेंट, एन ए 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 15 प्लस 8, तो ये देखिए स्टूडेंट्स 21 और 26 ये 47, 47 और हमारे पास ये हो गया 29, 47 और 29 हमारे पास 47 प्लस 29 ये हमारे पास आ गया 76, 76 माइनस 14 62 माइनस 12 50 माइनस 15 ये आ गया हमारे पास 35 प्लस 8 43 आ गया स्टूडेंट्स। या हम ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम वीन डायग्राम, वीन डायग्राम इट इज, ये भी बोल सकते हैं इट इज क्लियर, क्लियर दैट नंबर ऑफ प्लेयर इन ऑल द 3 गेम, इन ऑल द 3 गेम्स आर 43, ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमने निकालना है नंबर 2, हाउ मेनी प्लेयर प्ले फुटबॉल ओनली, नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर निकालने हैं हु प्ले फुटबॉल ओनली, फुटबॉल ओनली, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं जो, वो कितने स्टूडेंट्स फ्रॉम वीन डायग्राम, हम वीन डायग्राम से बताएंगे। वीन डायग्राम कितने हैं स्टूडेंट्स, ये हैं फुटबॉल वाले कौन से स्टूडेंट, ये सी वाले हैं, ये सी वाले टोटल फुटबॉल वाले हैं। लेकिन जो ये 7 प्लेयर हैं ये फुटबॉल भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। जो 8 हैं ये सभी खेलते हैं। ये 4 हमारे पास खेलते हैं बास्केटबॉल और फुटबॉल। लेकिन ये जो 10 बचे हैं इस साइड में ये सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं स्टूडेंट, ये 10। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट फ्रॉम वीन डायग्राम इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले फुटबॉल ओनली दैट आर 10। अब स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 100%, 100 लोगों का सर्वे किया, इट वाज फाउंड दैट
28 रीड मैगजीन ए, 30 रीड मैगजीन बी, 42 रीड्स मैगजीन सी, 8 read magazine A and B, 10 read magazine A and C, 5 read magazine B and C, 3 read all the three. Find how many read none of the three magazine, how many read magazine C only. देखिए हमारे पास 3 मैगजीन है स्टूडेंट्स, टोटल 100 का सर्वे किया हमने। तो हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए बी सी, स्टूडेंट ए बी सी हमारे पास मैगजीन है, तो हम इसको पी क्यू आर मान लेते हैं। लेट पी क्यू आर, पी मीन्स जो मैगजीन ए को रीड करने वाले हैं। लेट ए पी क्यू आर डिनोट दी ग्रुप्स ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो ए मैगजीन को रीड करने वाले कितने स्टूडेंट्स? 30 कौन है जो ए मैगजीन को रीड करते हैं? 28 है देखिए, और 30 है बी मैगजीन को, यानी बी वाले कितने हैं हमारे पास? 30, और 42 है सी वाले। तो सी वाले कितने स्टूडेंट्स हमारे पास? 42, और हमारे पास ए एंड बी वाले कितने हैं? 8। ए एंड बी वाले कितने स्टूडेंट्स हमारे पास? ए एंड बी वाले हैं 8, और उसने कहा है 10 रीड ए एंड सी, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड ए एंड सी दैट आर 10, और बी एंड सी वाले कितने? 5, एंड बी एंड सी वाले कितने स्टूडेंट्स? 5, और जो 3 हैं वो सभी तीनों को पढ़ते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं? 3। अब स्टूडेंट्स देखिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं, और जो ये 100 है वो क्या है स्टूडेंट? 100 का तो सर्वे किया है, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यानी टोटल कितना है हमारे पास? 100 लोगों का सर्वे किया, तो एन यूनिवर्सल सेट में कितने? 100 लोग हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं 100 में जो ना तो ए पढ़ते हैं, ना बी पढ़ते हैं, ना ही सी पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब उसने पूछा भी वैसे, हाउ मैनी रीड नन ऑफ दी 3 मैगजीन, इट मीन्स ये क्या है? 100 है हमारे पास, यानी यूनिवर्सल सेट। अब स्टूडेंट्स वैसे भी मैंने आपको बताया है, अगर वो ये बोलता इफ ईच पर्सन रीड एट लीस्ट 1 ऑफ दी 3 मैगजीन, तो फिर हमारे पास ये ए यूनियन बी यूनियन सी होता। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ए सेट, और ये है हमारे पास बी सेट, और ये है हमारे पास सी सेट। ये नंबर ऑफ पर्सन कितने? ये 28। ये बी वाले कितने हमारे पास? ये है 30, और सी वाले कितने हैं हमारे पास? ये है हमारे पास 42। ए एंड बी, यानी ए एंड बी वाला ये पोर्शन है, तो इसमें है नंबर ऑफ ए एंड बी वाले कितने हैं हमारे पास? ये हैं 8। ए एंड सी, ये ए एंड सी ये वाला पोर्शन, नंबर ऑफ ए एंड सी वाले कितने स्टूडेंट्स हमारे पास? 10, और बी एंड सी ये वाला पोर्शन, एंड बी एंड सी वाले कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 5, और जो तीनों वाले कितने? 3, ये है तीनों वाला पोर्शन, ये है 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए एंड बी वाले टोटल 8 थे, तो ये टोटल 8 है, तो 3 यहाँ के 5 यहाँ, ये थे हमारे पास टोटल 10, तो 7 यहाँ बच गए। ये थे टोटल हमारे पास 5, ये 2 बच गए। अब ये टोटल 42 थे, 3 और 2 5 और 7 12 यहाँ आ गए, तो यहाँ बच गए 30 इसमें, इतने पार्ट में। और जो यहाँ थे टोटल 30, 5 और 3 8 और 2 10, तो यहाँ पे इतने में बच गए 20। तो ये वाले पार्ट में थे टोटल 28, 5 और 3 8 और 7 15, तो यहाँ कितने बच गए? 13। अब देखिए वेन डायग्राम से हम सब बता सकते हैं जो भी वो पूछेगा। पहला उसने क्या पूछा है? हाउ मैनी रीड नन ऑफ दी 3 मैगजीन, जो 3 में से कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते वो बताने हैं। तो पहले तीनों मैगजीन पढ़ने वाले टोटल कितने हैं? जो 3 कम से कम यानी ए बी या सी कोई एक तो मैगजीन पढ़ते हैं, वो टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? यानी वो टोटल लोग कितने हैं जो तीनों मैगजीन में से कम एक को तो पढ़ते हैं, यानी फिर हमें वो निकाल लेते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है हमें। तो वो क्या होगा?
एन ए यानी 28 प्लस 30 प्लस 42 -8 -10 -5 प्लस 3 यही आएगा। या इस तरह से करो, इन सबको ऐड करो, 30 और 2 32 और 3 35 और 7 42 और 5 42 और 5 47 और 13 60 और 20 80 लोग हो गए जो ए बी या सी तीनों मैगजीन को में से किसी एक को पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा 80 आएगा, 28 और 30 ये आया 58 और 42 58 और 42 हमारे पास 90 -8 हो गया स्टूडेंट। 100 -8 92 -10 82 -5 77 + 3 80 हो गया स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ पर्सन हु स्टडी हु रीड नन ऑफ 3 मैगजीन, तो वो कितने आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी टोटल हमारे पास 100 है। एन यूनिवर्सल सेट में कितने हमारे पास 100, 100 में से ये 80 माइनस कर देंगे, यानी एन यू में से माइनस करें एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये कितना आया 100 - 80, ये आ गया 20। अब हमें निकालना है सेकंड, हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, तो सिर्फ सी वाले, हाउ नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी ओनली, सी ओनली वो कितने हैं स्टूडेंट्स, जो सिर्फ सी को पढ़ते हैं, सी वाले तो ये वाला पार्ट है, तो सिर्फ सी वाले कितने हो गए, ये वाले पार्ट है जो सी को पढ़ते हैं ये 30, ये क्योंकि ये 2 तो हमें बी को भी पढ़ते हैं सी को भी, 3 ये तीनों को पढ़ते हैं, ये 7 हैं जो ए और सी को पढ़ते हैं, लेकिन जो ये 30 है ये सिर्फ सी को पढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम वीन डायग्राम, फ्रॉम वीन डायाग्राम, तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास 30। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।